नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या मामले की। अयोध्या मामले पर फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत पाबंद-ए-हद है, ताहम उन्होंने मीटिंग के ताल्लुक से कोई तबसरा करने से इनकार किया है। सीजेआई रंजन गोगोई से मुलाकात के बाद यूपी डीजीपी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। यूपी के मुख्य सचिव हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, अब जजमेंट आने वाला है, इतना महत्वपूर्ण, तो किस तरीके से तैयार है प्रदेश पूरा? देखिए, प्रदेश शासन सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से स्वयं इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और उनके स्तर से भी निरंतर समीक्षा की जा रही है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और इसमें हम जन सामान्य का पूरा सहयोग ले रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता, उसके सभी वर्गों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें विश्वास है कि जन सामान्य के सहयोग से हम प्रदेश में शांति व्यवस्था सुनिश्चित। लेवल ऑफ अरेंजमेंट क्या है सर? जो भी आवश्यक है उस लेवल की सारी तैयारी कर ली गई है। अभी आपकी मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस के साथ, तो क्या निर्देश दिए हैं या किसी तरीके की बातें हुई? नहीं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। अयोध्या हक मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई है। अब उनमें रखना न पड़े, इसलिए मरकज की जानिब से जरूरी हिदायत जारी की जा रही है। आइंदा हफ्ते फैसला आ सकता है। 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, यानी फैसला 17 नवंबर से कबल आएगा। वैसे आज भी वर्किंग डे है। कल यानी 9 नवंबर को सनीचर है और 10 नवंबर को इतवार है। 11 और 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तातील है। उसके बाद 13, 14 और 15 नवंबर 3 वर्किंग डे है। माना जा रहा है कि इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकता है। अयोध्या हक मिल्कियत के इस मामले में सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान पहले दिन से ही कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार है। हालांकि वहीं हिंदू लीडरान कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमान डे 1 से ये कहता है कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे और मुसलमान एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहता है कि हमारे खिलाफ भी आया तो भी मानेंगे। सवाल ये है कि समझाया और अपील उनको की जाती है जो लोग नकारते हों। नकारने वाले यही लोग हैं। जितने भी हिंदू नेता हैं, आज तक किसी भी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। हर आदमी ये कहता है कोर्ट का फैसला जो भी आए, राम मंदिर तो वही बनेगा, राम मंदिर तो वही बनेगा। सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो क्या सरकार, वीएचपी और इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ये खड़े होकर मस्जिद बनवाएंगे? नहीं बनवा सकती, क्योंकि इनके पास एक लंबी लिस्ट है अयोध्या के बाद में भी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि पीस रहना चाहिए, अमन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्ट चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो उसके फैसले को नकारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अयोध्या मामले में फैसले को लेकर हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ लीडरान की बयानबाजी पर भी लगाम लगानी जरूरी है। न्यूज 18 ने नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया से बातचीत की। नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, ऐतिहासिक फैसला आना है अयोध्या मंदिर पर, जो फैसला आएगा उसको लेकर पूरे देश में तैयारी चल रही है। कानून व्यवस्था सही रखा जाए, इसकी तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, सभी राज्यों को अलर्ट दिया गया है। पीएम मोदी ये कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उससे सभी को मानना चाहिए। देखिए, अयोध्या मामला बहुत सालों से लंबित था। 15-16 तारीख तक फैसला भी आना है। लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि इससे जो भी
फैसला आएगा उससे कोई विवाद हो सकता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने और सरकार में बैठे लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, सबने ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, वो न्यायोचित फैसला देंगे और जो भी फैसला आए आपके मन के अनुसार आए, मन के माफिक ना आए, तो भी उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अगर ये सब लोग मान लें तो फिर कोई किसी तरह की भी समस्या आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन दिक्कत है, सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कह दिया, लेकिन इनके अपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे संगठन हैं, वो समस्या पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि उन तक ये संदेश जाना चाहिए, उन तक ये कठोर संदेश जाना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तातुल बरकरार है। दोनों की जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई हैं। आज भी मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी और शिवसेना में जारी तातुल के दरमियान महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज की भी कयास आराइयां तेज हो गई हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत कार 9 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बात नहीं बनती है तो गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर कांग्रेस भी सरगर्म हो गई है। कांग्रेस ने अपने नौमुंतखब असेंबली मेंबरान को जयपुर भेज दिया है। इस बीच शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। संजय रावत ने कहा है कि अगर रियासत में सदर राज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र की अवाम की बेइज्जती होगी। अगर नितिन जी गडकरी उनके पास शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री देने का कोई खत हो लिखित स्वरूप में, और ऐसी जानकारी आपके पास है, तो मैं ये उद्धव जी को बता दूंगा। दिल्ली से कंट्रोल करने की बात आ रही है कि महाराष्ट्र को दिल्ली से कंट्रोल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे, लेकिन आप सरकार नहीं बनाएंगे 105 सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और कोई राष्ट्रपति शासन के आड़ में महाराष्ट्र को रूल करेंगे, ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान भी है। महाराष्ट्र की सियासत में हुकूमत साजी को लेकर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर माणिकराव ठाकरे का कहना है कि कांग्रेस के एमएलए मुतहिद हैं। के अंदर है इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट का भी उनका चल रहा है कि कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट लगा दे और सत्ता अपनी ही तरफ रखे, इस तरीके की कोशिश बीजेपी की ओर से चल रही है। ऐसे कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सभी एमएलए इकट्ठा रहना चाहिए, और हमारी कोशिश है कि सबको इकट्ठा रह के जो भी डिसीजन होता है आपस में जो बातचीत होती है वो उसके लिए ठीक रहता है, और उसको इकट्ठा रहने के लिए कहा गया है।